नमस्कार मित्रों, सौरभ तिवारी की बात में स्वागत है। इस वक्त बड़ी खबर यह है कि मोदी कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव को मंजूरी दे दी है। अब संसद में शीतकालीन सत्र में इस बिल को पेश किया जाएगा। देखिए, रामनाथ कोविंद जो पूर्व राष्ट्रपति थे, वो कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे, उनको दिया गया था विचार करने के लिए। उन्होंने अपनी सिफारिश की, ये संभव है और हम करा सकते हैं। देखिए, अब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे और 100 दिनों के बाद नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव होंगे। वहीं देखिए मित्रों, राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी हो, आरजेडी हो, वो लगातार सरकार पर हमले कर रहे हैं। मनोज झा हैं, आरजेडी के नेता हैं, मैं आपको सुनाऊंगा। वो कह रहे हैं 240 सीटों वाली बीजेपी। अरे भैया, आपकी तो 4 सीटें हैं, बीजेपी की 240 सीटें हुई तो क्या हुआ। वो कह रहे रोजगार की बात नहीं हो रही है, अब ये बातें हो रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नेता हैं, वो आलोचना कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, हिंदुवादी नेता हैं, फायर ब्रांड नेता हैं, वो क्या कह रहे हैं। शाहजाद पुणेवाला क्या कह रहे हैं, मनोज झा क्या कह रहे हैं, जिंदल साहब वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वो क्या कह रहे हैं। तमाम प्रतिक्रिया आपसे सौरभ तिवारी की बात पर सुन सकते हैं मित्रों। सुनिए और अपने कमेंट दीजिए मित्रों। जय हिंद। एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। नरेंद्र मोदी जी शुरू से ही इसके पक्ष थे। देश के सभी पूर्व चीफ जस्टिसों से चर्चा की गई, देश के मूर्धन्य नेताओं से, राजनीतिक दलों से चर्चा की गई, देश के हर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से चर्चा की गई और आज अंततः कैबिनेट से मंजूरी हो गई। खड़गे की भाषा केवल विध्वंसक भाषा होती है, निगेटिव होती है। ये खड़गे वही हैं जो देश को कहा था कि अगर 20 सीट और आ जाती तो मोदी सहित सबको जेल भेज देता। ये देश के विकास के लिए जरूरी है वन नेशन वन इलेक्शन। देश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए जरूरी है, क्योंकि 2-3 महीने सारे फोर्स वहां लग जाते हैं। ये देश के प्रगति के लिए जरूरी है। और 1967 के पहले तो खड़गे बताएं ना, राहुल बताएं कि एक देश एक इलेक्शन होता था कि नहीं होता था, उसमें कौन सा नुकसान था, क्यों नहीं नेहरू उस समय इसको रोक दिया था। तो जब एक नेशन एक इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, ये पॉलिसी दी बेस्ट पॉलिसी है। इसे पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत कांग्रेस विरोध कर रही है या अपोजिशन, जो भी विरोध करेंगे। देश का नौजवान चाहता है, देश का हर नौजवान चाहता है कि देश की विकास हो। सालों भर चुनाव, पैसे खर्च होते हैं, देश का पैसा खर्च होता है। ये लोग देश के दुश्मन हैं, इसी तरह से बात करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बहुत बड़ा कदम जो है वो सामने आया है। केंद्र सरकार की जो कैबिनेट है उसके द्वारा श्री रामनाथ कोविंद, जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं हमारे देश के, उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी की जो रिकमेंडेशन है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, उसको केंद्रीय कैबिनेट ने स्वीकृत कर लिया है, मान लिया है। इस पूरे प्रक्रिया से देश को क्या फायदा होगा और क्या नुकसान है या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, उसको लेकर मैं यहां बात करना चाहूंगा। बहुत सी बातें सामने आ रही हैं। विपक्ष जो है वो लगातार वन नेशन वन इलेक्शन की जब बात होती है तो उसका विरोध कर रहा है, पर मेरा मानना यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो देश हित में है। देश के ऊपर संसाधनों की बात करें या देश के जो आर्थिक बर्डन जो पूरा पड़ता है, अलग अलग, जैसे हम देखते हैं कि हर साल लगभग 3 से 4 इलेक्शंस जो हैं वो कराए जाते हैं हर स्टेट के अंदर, तो उससे जो आर्थिक बोझ जो राज्य सरकारों पे पड़ता है या केंद्र सरकार पे जब लोकसभा इलेक्शंस आते हैं, उस तरीके का जो बोझ पड़ता है वो कहीं ना कहीं वन नेशन वन इलेक्शन के स्टेप से रुकेगा। और दूसरी बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि लगातार चुनाव पूरे साल चलते रहते हैं और उनकी वजह से जो विकास कार्य हैं वो रुकते हैं। कहीं ना कहीं जब इलेक्शंस के बाद जब हम कहते हैं कि नोटिफिकेशन जब इशू किया जाता है, उसके बाद जो है जितने भी डेवलपमेंट वर्क होते हैं वो सब रोक दिए जाते हैं। बहुत बड़ा मामला है कि जिस वजह से जिस जनता के लिए चुनाव कराए जा रहे हैं उसी को विकास कार्य को रोक दिया जाए तो बहुत दिक्कत का सामना लोगों को करना पड़ता है। मुझे लगता है कि इन सब चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो देश के भविष्य और देश के विकास के लिए बहुत आवश्यक है।
कुछ लोग कह रहे हैं कि किस तरह से होगा, कैसे होगा, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो करवा पाएगा या नहीं करवा पाएगा, रिसोर्सेज कैसे आएंगे, जो कानून में चेंजेस करने की जरूरत है वो कैसे होगा। तो मुझे लगता है केंद्र सरकार इस चीज के लिए पहले ही वर्क अपॉन कर चुकी है और जल्द ही हमें जो भी डिजायर जो चेंजेस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या इलेक्शन रूल्स के अंदर, वो हमें देखने को सामने आ सकते हैं। जहां तक बात है लॉजिस्टिक्स की, या इलेक्शन कमीशन जो है वो वन नेशन वन इलेक्शन कराने की जो प्रक्रिया है उसको कराने को लेकर अपने आप को समृद्ध मानता है या नहीं मानता, या कराने को लेकर कोई शंका है, तो इस मामले को लेकर मैं जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी वक्तव्य मुझे याद आता है। रिसेंटली उन्होंने एक बात बोली थी कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन हमारे देश में लागू होता है तो देश का जो इलेक्शन कमीशन है वो पूरी तरह समर्थ है वन नेशन वन इलेक्शन कराने को लेकर। मुझे लगता है कि कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो विपक्ष हो, क्योंकि देश हित में वन नेशन वन इलेक्शन कहीं ना कहीं। देखिए, तमाम लोग ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं कि कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को इस कमेटी, एम्पावर्ड कमेटी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। कमाल की बात है साहब, मोदी जी की कैबिनेट है, मैं मेरा मुझको जिसका फलसफा है, तो ये उसके अलावा कोई विकल्प था नहीं। हमारी पार्टी के कुछ मौलिक सवाल थे और हैं। इस देश में 1960-62 तक तो वन नेशन वन इलेक्शन था, 52, 57, 62, उसके बाद ये माला टूटी। ये माला इसलिए टूटी कि जो एक डोमिनेंस था एक पार्टी का, उसको कई क्षेत्रों में चैलेंज होना शुरू हुआ। नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स फॉर्म हुई कई अक्रॉस मेनी स्टेट्स, तो वो माला, उसकी जो रिदम थी, वो जो चेन था, वो टूट गई। कई जगह अल्पमत की सरकार बनी, फिर मध्यावधि चुनाव हुए, फिर चुनाव हुए, कई बार कई राज्यों में 5 वर्ष के अंदर 2 या 3 चुनाव हुए, तो वो माला टूटी। अब इसकी क्या व्यवस्था होगी इसमें, क्योंकि हम तो नहीं जानते हैं मसौदा। 2 चीजें हो सकती हैं, एक पूरे देश में और राज्यों में एक साथ चुनाव हो, और अगर कहीं मान लीजिए उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में सरकार किसी की नहीं बनी, या तो आप प्रॉक्सी गवर्नमेंट राज्यपाल राष्ट्रपति के माध्यम से रखिएगा अगले चुनाव तक, या फिर चुनाव होगा। और अगर फिर चुनाव हुआ तो माला टूट गई, क्योंकि फिर तो ऐसा नहीं है ना सब भंग करके चुनाव करें। और सबसे बड़ी चीज कि 240 के मैंडेट के बाद लगा था कि माननीय मोदी जी अब रोजगारोन्मुख चीजों पर बात करेंगे, डाइग्रेशन और कुछ नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन जो एक विविधता रही है, क्या अब तक के जो मेनी इलेक्शंस हुए, क्या उसने डेमोक्रेसी को कमजोर किया? नहीं। कोई ऐसी स्टडी है? नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन इस सरकार का पुनः एक ऐसा ऑब्सेशन है जिसकी जड़ें कहीं नहीं है, सिर्फ इसमें कि डाइग्रेशन हो, कुछ दिन हेडलाइन मैनेजमेंट हो, चर्चा हो, क्योंकि आपके पास इस तरह की कंटिजेंसीज के लिए क्या प्रावधान है, नोबडी नोज। मोदी गवर्नमेंट ने वन नेशन वन इलेक्शन की आज मंजूरी दे दी है। ये देश के लिए बहुत आवश्यक था और इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, उसकी रिपोर्ट आई और आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया। हम तो जब बचपन से जरा भी होश संभाला है तो हमेशा एक चुनाव देखे हैं। उस समय लोकसभा और विधानसभाएं होती थी। हम लोग बचपन में गांव में कहते थे छोटी काउंसिल बड़ी काउंसिल, बड़ी काउंसिल सांसद की और छोटी काउंसिल विधानसभा की। इससे बचत होगी। फोर्सेज जो हमेशा इस्तेमाल कर रहती हैं, इलेक्शन में रहती हैं, उनको मौका मिलेगा जो काम है कानून व्यवस्था उसको करने का, और सबसे बड़ा सरकार के खर्चे पर जो है वो नियंत्रण होगा, बहुत कम होगा, और ये देश के लिए आवश्यक था जिसको मोदी सरकार ने लागू किया। इसके लिए मोदी जी को और भाजपा सरकार को बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। कांग्रेस पार्टी ने फिर से बता दिया है कि मोदी विरोध में उतरते उतरते वो देश विरोध भी कर सकती है और किस प्रकार से दलित विरोधी मानसिकता भी है। कांग्रेस पार्टी को पता होना चाहिए कि देश के सबसे पहले जो चुनाव हुए 65-67 तक वो वन नेशन वन इलेक्शन के तहत ही हुए, पर इंदिरा गांधी जी के महत्वाकांक्षा ने, लस्ट फॉर पावर ने इस पूरे शेड्यूल को बिगाड़ा। तब क्या वन नेशन वन इलेक्शन गलत था या सही था?
और तब सही था तो आज गलत कैसे हो सकता है? आज अलग अलग इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट हो, लॉ कमीशन की रिपोर्ट हो या रामनाथ कोविंद जी के रिपोर्ट हो, उन्होंने बताया है कि कैसे देश को इसका फायदा होगा, पैसे बचेंगे, लॉजिस्टिकल इश्यूज कम होंगे और सबसे ज्यादा फायदा कि 5 साल अब काम पर, विकास पर ध्यान दिया जा सकता है। हर 2 महीने चुनाव होने से जिस प्रकार से हम देखते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगता है और कामकाज ठप हो जाता है, तो ये बात नहीं होगी। तो कांग्रेस पार्टी इसका विरोध क्यों कर रही है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी आज विकास विरोधी, संविधान विरोधी और आज तो दलित विरोधी भी बन चुकी है। देखिए ना, कांग्रेस पार्टी पहले यूसीसी की बात करती थी, आज उसका विरोध करती है। जीएसटी की बात करती थी, उसका विरोध करती है। कांग्रेस पार्टी ने स्वयं वन नेशन वन इलेक्शन वाली व्यवस्था जब आजादी मिली, स्वतंत्रता मिली, तब लागू हुआ था, आज उसका विरोध कर रही है। एक व्यक्ति का विरोध, एक पार्टी का विरोध करते करते आज रामनाथ कोविंद जी की रिपोर्ट का भी विरोध कर रही है। हो सकता है क्योंकि उनको लगता हो कि एक दलित व्यक्ति, एक अनुसूचित जाति से आने वाले, समाज से आने वाले राष्ट्रपति इस प्रकार की राय कैसे दे सकते हैं। ये उनकी मानसिकता को भी दर्शाता है।